अगर आप IBPS SO IT ऑफिसर की जॉब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल रोड मैप देने वाला हूँ विद कंप्लीट सिलेबस एंड फ्री रिसोर्सेज, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है हाउ टू क्रैक IBPS SO IT ऑफिसर एग्जाम्स। तो यार देखो, IBPS SO IT ऑफिसर एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है इंजीनियरिंग पास आउट के लिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पर बच्चे ये भी तो कन्फ्यूज है कि सुमेर भाई इसकी तैयारी कहाँ से करूँ, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ताकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँ। बच्चे इस चीज़ के लिए बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपके लिए एक डिटेल रोड मैप लाया हूँ। इसमें मैं क्या क्या कवर करूँगा बता देता हूँ। मैं आपको ना एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस प्रॉपर कवर करने वाला हूँ। इसमें यह भी बताऊँगा कि कौन से सेक्शंस में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डिटेल सिलेबस आपके सामने रख दूँगा कि भाई ये कर लो, इतना ही है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हर सेक्शन, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इसको क्रैक करने के लिए क्या आपकी पढ़ाई करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और साथ में मैं आपको फ्री रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो IBPS SO IT ऑफिसर की जॉब क्रैक करना चाहते हो तो दोस्त ये वीडियो के बाद तो कॉन्फिडेंट होगा कि मुझे पता है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके रख, साथ में हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर ले, उधर जितने भी रिसोर्सेज हैं वहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपको क्रैक करना है ये जॉब तो आपको पता होना चाहिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसकी पेपर पैटर्न क्या है। तभी आपको पता चलेगा प्रायोरिटी क्या है, किस पे पहले ध्यान देना है। अगर आप ये जॉब क्रैक करना चाहते हो तो इसमें 3 राउंड्स होते हैं। पहला होता है प्रीलिमिनरी राउंड, जिसमें क्या पूछते हैं, एप्टीट्यूड पूछते हैं। ये एक एलिमिनेशन राउंड होता है, इसको क्रैक करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, वरना यहीं रुक जाओगे। जैसे ही आप ये राउंड क्रैक करते हो तो सेकंड आता है मेंस। मेंस में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पूछते हैं। अगर आप इस राउंड को क्लियर करते हो तो फिर अपना इंटरव्यू होता है। अब आपको ये फोकस करना है कि पहले कौन सा पढ़ना है। क्या दोनों पेपर साथ में होते हैं? दोनों पेपर साथ में नहीं होते। पहला अगर आपको फोकस करना है तो प्रीलिमिनरी राउंड पे फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगले 30 से 40 दिनों में अपना प्रीलिमिनरी का एग्ज़ाम है और इसको क्रैक करूँगा तो ही मैं आगे बढ़ूँगा। तो अपने को 10 चीज़ें ना करके सिर्फ एक ही गोल रखना है अगले 30 से 40 दिनों का, कि एप्टीट्यूड क्रैक करना है। ठीक है, इसमें कितनी चीज़ें आती है चलो मैं बताता हूँ। प्रीलिमिनरी राउंड 30 अगस्त को पेपर है। इंग्लिश, रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मिनट अपने को मिलता है। जो अपना वर्बल है उसमें 25 मार्क्स का होता है, बाकी 50 मार्क्स का होता है। टोटल 125 मार्क्स का पेपर होता है। आपका गोल होना चाहिए कि आप 60 to 70 मार्क्स उसमें लाओ। ये ओवरऑल कट ऑफ इतना अपने को गोल रखना है कि इतना क्रैक करोगे तो आप इसको आगे बढ़ पाओगे। सेक्शनल कट ऑफ भी होते हैं, मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 25 मार्क्स है ना, तो 25 में से आपको एटलीस्ट 12 से 13 मार्क्स लाने हैं, तब आप सेक्शनल क्लियर करोगे। तो ऐसा नहीं कि ओवरऑल मैंने ज़्यादा ला लिया, हर सेक्शन में भी अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। इतना समझा? सुमेर भाई क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? जी हाँ, अगर आपका आंसर गलत हुआ तो 0.25 मार्क्स आपका कटता है, 1/4 मार्क्स आपका कटता है। और राइट हुआ, फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स मिलेगा, 50 क्वेश्चन है 25 मार्क्स का तो आधा मार्क्स मिलेगा। इतना समझा? तो पहला गोल अगले 30-40 दिनों का क्या है कि मुझे एप्टीट्यूड क्रैक करना है। पर उस एप्टीट्यूड को कैसे क्रैक करना है तो चलो मैं वो बताता हूँ कि भैया ये एप्टीट्यूड या फिर प्रीलिम्स के एग्जाम्स को क्रैक कैसे करते हैं। आ जाते हैं हाउ टू प्रिपेयर। उसके बाद मैं आपको मेन का बताऊंगा, इसमें मैं रिसोर्सेज भी बताऊंगा, डिटेल सिलेबस भी बताऊंगा। देख, अगर तुझे एप्टीट्यूड क्रैक करना है या फिर कोई भी प्लेसमेंट हो गया, IBPS बैंक एग्जाम्स हो गया, एप्टीट्यूड पढ़ने का सिंपल सा फंडा क्या होता है, पहले तेरे पास लिस्ट ऑफ टॉपिक होनी चाहिए जिसको कहते हैं सिलेबस। एक बार तेरे सामने सिलेबस आ गया कि हाँ इतने टॉपिक है, 10 टॉपिक है, 20 टॉपिक है, 30 टॉपिक है, पहले उसकी लिस्ट निकालो। मैं वो लिस्ट आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। आपके सामने हो गया कि हाँ यार ये टॉपिक पढ़ने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उन टॉपिक को सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक लिया टाइम एंड वर्क, आपने यूट्यूब पे गए, उस चीज़ को सर्च किया तो आपको एक वीडियो मिली 1.5 घंटे की, 2 घंटे की। उसको देखना है। जैसे ही आप उस चीज़ों को देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि किताब लेके पढ़ो, उससे ट्रिक समझो। वीडियो में ट्रिक बताई रहती है, टाप टुप करो, आगे बढ़ो। आपको स्मार्ट वर्क करना है। वीडियो लेक्चर समझ गया तो क्या वीडियो देखने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या करना है, जैसे ही वीडियो देखा उस इंसान ने जो भी सिखाया है सेम सम को प्रैक्टिस कर। एक बार जो सेम सम को तूने प्रैक्टिस कर दिया, उसके बाद क्या करना है, indiabix.com करके एक वेबसाइट है, एप्टीट्यूड की वेबसाइट है, वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज है एप्टीट्यूड के चीज़ों को पढ़ने की। उसी टॉपिक को उधर जाके सर्च कर और उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर। देख, जो तूने पढ़ा है और यहाँ पर नई प्रॉब्लम आती है तो क्या तू उनको सॉल्व कर पाता है? तो आउट ऑफ 10 समझ तू 4 या 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, तो कौन सी नहीं कर पा रहा, उसमें क्या दिक्कत है, उसको खुद और उसको इम्प्रोवाइज़ कर। ऐसे ही तुझे सारे टॉपिक करने हैं। और एक बार तूने सारे टॉपिक कर लिए, फिर IBPS SO IT ऑफिसर का
प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट जो अलग अलग वेबसाइट्स में मिल जाएंगे, एलएमटी के कोर्स में भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मैंने हमारा जो ऐप है उसमें फ्री रिसोर्सेज में 2 मॉक टेस्ट डाले, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। जैसे ही आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आपका प्रिपरेशन क्या होगी कि पेपर कैसा आता है वैसा क्या मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। आप समझ रहे हो, वरना लोग पेपर में ब्लैंक आते हैं, आता तो बहुत कुछ है लेकिन पेपर में जाके ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि आप मॉक टेस्ट नहीं देते। तो मेरे भाई मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, इतना मेरी बात समझा। एप्टीट्यूड पढ़ने का यही तरीका है। अब जो गलतियाँ हैं, जो पॉइंट्स हैं एप्टीट्यूड में, जो मिस्टेक्स करते हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, तेरे को समझना पड़ेगा कि ये टाइम बहुत कम है तेरे पास। 30 से 35 दिन ही बचे, मुझसे 30 से 40 दिन है। तो तू सोच रहा है कि अरे हो जाएगा, नहीं होगा। मेहनत नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो को दिन का डेली 4 to 6 आवर पुट आउट करना पड़ेगा। तो सोच रहा है मैं आधा घंटा कर लूँगा, फिर थोड़ा रील देखूंगा, फिर थोड़ा चिल करूँगा, 10 घंटा सोऊंगा तो हो जाएगा क्या क्रैक? नहीं होगा। जब तक तू मेहनत नहीं करेगा 4 से 6 घंटा प्रैक्टिस नहीं करेगा ना मेरे भाई, नहीं होगा। अब मेरी बात समझ रहे हो, मैं आपको कोई पूकी की तरह अरे बेटा नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको प्रॉपर सामने आपके सामने सच रखूँगा, लेकिन अच्छे से बताऊँगा कि भाई मेहनत करेगा तो होगा, समझे। उसके बाद 24 अगस्त तक तेरी जितनी भी प्रिपरेशन है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके बाद लास्ट के जो 5 दिन हैं तुझे सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि वहाँ से तेरी प्रिपरेशन होगी। इट्स ऑल अबाउट, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एक पूछता हूँ, आपको क्या लगता है 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का है, 40 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व होंगे क्या? नहीं होंगे। तो आपको सारे सॉल्व भी नहीं करने, आपको वो 50 क्वेश्चन में से 25 राइट सॉल्व करने हैं। और वो कैसे होगा? मॉक टेस्ट देके होगा। आपको पता चलेगा आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है। और 25 राइट करके आओगे कब? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो लास्ट के 5 दिन क्या करना है? सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। 5 days ओनली मॉक टेस्ट। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, वीडियो लेक्चर्स देख के कॉन्सेप्ट ऐसा याद करके ऐसा नहीं होगा। कोई भी मैथ्स के एप्टीट्यूड की चीज़ें रट्टा नहीं मारी जाती। पूरा खेल प्रैक्टिस का है। जब तक तू प्रैक्टिस नहीं करेगा, 200-300 पेजेस की किताब नहीं भरेगा ना प्रैक्टिस करते करते, तो नहीं होगा। इतना समझ गया। कुछ फ्री रिसोर्सेज है, कुछ यूट्यूब चैनल्स है, एप्टीट्यूड अकेडमी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। करियर राइड है, डियर सर है, अड्डा 247 है। ये सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आपको एप्टीट्यूड के टॉपिक्स मिलेंगे। आप वहाँ पे जाके उन टॉपिक्स को सर्च करके, या फिर यूट्यूब पे नॉर्मल भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाता है। प्रैक्टिस करना है। अब सवाल आता है, सुमेर भाई फंडा समझ गया मैं, सिलेबस कहाँ से मिलेगा? मैं आपके लिए डिटेल सिलेबस लेके आया हूँ। रीजनिंग के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं, आप समझे। कॉन्ट्स के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं, और उसी के साथ साथ इंग्लिश के ये कुछ टॉपिक्स हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना हमारे ऐप में फ्री रिसोर्सेज में डिटेल सिलेबस फ्री में है। आप ऐप इंस्टॉल कर लो, वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा। IBPS SO का हमारा कोर्स चेकआउट करो, उधर मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ? समझ गया। तो भैया प्रीलिम्स का अपने को समझ में आ गया। आगे बढ़ने के पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे भी आप भी जानते हो कि टाइम बहुत कम है, तो अगर आप 10 जगह नहीं भटकना चाहते कि इधर थोड़ा पढ़ लिया उधर थोड़ा पढ़ लिया, एक ही प्रॉपर स्टडी मटेरियल के रिसोर्सेज चाहते हो कि यहाँ पे मेरे को सब कुछ मिल जाए, तो आपको LMT की तरफ से IBPS SO IT ऑफिसर का कोर्स ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या किया मैं बता देता हूँ। यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स हैं, कॉन्ट्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गए, यहाँ पे हर टॉपिक्स के आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाते हैं। यहीं पे आपकी प्रॉपर उसकी तैयारी हो जाती है। इतना क्लियर किया? इतना भी कर लिया ना तो आप बहुत प्रिपेयर्ड हो उस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। ओके, मेंस के लिए भी मैंने क्या किया है, मेंस के लिए भी आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैं बहुत जल्दी क्या डालने वाला हूँ, सब्जेक्ट वाइज में क्या डालूंगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम डाल दूंगा। कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको यहाँ पे ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, मैंने खुद बहुत ढूंढे थे, फिर उसके बाद हमने खुद इसको बनाए हैं, वो भी आपको बहुत जल्दी इधर अपलोडेड हो जाएंगे। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट अपन ने क्या बोली थी, सुमेर भाई मॉक टेस्ट, तो आपको लेटेस्ट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अभी 6 मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, पर बहुत जल्दी ये 10 हो जाएगा। तो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन भाई। साथ में आपको फ्री रिसोर्सेज भी हैं, आप इन चीज़ों को फ्री में एक्सेस कर सकते हो। डिटेल सिलेबस विद पेपर पैटर्न, और 2 मॉक है, एक मेंस का और एक प्रीलिम्स का, या फ्री में एक्सेस कर सकते हो। तो अभी लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का क्या करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, IBPS SO का कोर्स चेकआउट करना है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए हमने कोर्स को 799 में ही रखा है। उसके बाद एक कोर्स की प्राइस 2000 हो जाएगी। तो मेरे दोस्त फटफट, अगर तू एक ही जगह से प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहता है तो LMT का कोर्स ज़रूर चेकआउट कर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो भैया आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हाउ टू क्रैक मेंस। कि सुमेर भाई हमने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया और भैया पेपर अच्छा गया, 30 तारीख हो गई। अब अपने को मेंस को क्रैक करना है। मेंस में टोटल कितने 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स का होता है, 45 मिनट का अपना एग्जाम्स होता है। आप समझ रहे हो? अभी इसमें आते जो सब्जेक्ट्स है वो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स ही हैं। अपन ने अपनी पूरी इंजीनियरिंग में इन चीज़ों को पढ़ा था। इसी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करके अगर आप मेहनत करके जाओ तो इतना मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो।
लेकिन जो सबसे बड़ी गलती करते हैं अपन क्या सोचते हैं कि अरे 2 महीना है ब्रो, बोर्ड टाइम है। नहीं मेरे भाई, 2 महीने में तू बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेगा तभी इसको तू कवर कर पाएगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो वास्ट है। आप समझे मेरी बात। और अपना जो माइंडसेट है ना, अपना माइंडसेट है लास्ट मोमेंट वाला कि अरे कर लेंगे, एक रात में कर लेते हैं हम लोग। आप समझे। तो इंजीनियरिंग एग्जाम में अपन क्या करते हैं, एक रात में रट्टा मार के चले जाते हैं, पास हो जाते हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। पर यहाँ पे कोई रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आते कि सेम टू सेम ही आ जाएगा। यहाँ पे मिक्स आती है, यहाँ पे थियोरी तो आती ही है, पर उसी के साथ साथ कोडिंग के क्वेश्चंस भी पूछते हैं। प्रोग्रामिंग के कोडिंग स्नाइपर देते हैं, बोलते हैं क्या आउटपुट आएगा बताओ। न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स हो गया, इसका कन्वर्जन बताओ, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये जो सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अपना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अपन इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए अपने दिमाग में क्या फंडा रखना है कि रट्टा मत मार दोस्त, कॉन्सेप्ट समझ। कॉन्सेप्ट के पीछे भागेगा तो कामयाबी तेरे पीछे भागेगी। इतना समझा। ओके, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, चलो मैं इसमें ही बताऊंगा, लेकिन कैसे पढ़ना है पहले बताए। तो यूट्यूब पे जाना है, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, जैसे लास्ट मोमेंट ट्यूशंस पे भी आपको कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। 5 मिनट इंजीनियरिंग है, नॉलेज गेट है, गेट स्मैशर्स है। इन चैनल्स पे आपको 1 शॉट वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, एक सब्जेक्ट को उठाना है सब्जेक्ट। DBMS अपन ने समझ लिया, DBMS सब्जेक्ट को उठाया, इसके 1 शॉट वीडियो है, मतलब फॉर एग्जांपल 6 घंटे की वीडियो है। तो अपन ने पर सब्जेक्ट को कोशिश की है कि 4 दिन देते हैं। तो अगर DBMS का 2 दिन में अपन ने 6 घंटे की वीडियो पढ़ के निपटा दी तो सही है। बाकी 2 दिन क्या करना है, समझ है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको खुद के नोट्स बना देना, समझ रही है। उसके बाद क्या करना है, उन्हीं क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि इसके क्वेश्चंस पे कैसे MCQs पूछे जाते हैं। आपको वेबसाइट्स पे, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे थोड़े मिल जाएंगे, सेंटफाउंड्री करके .com वेबसाइट है, वहाँ पे भी कुछ मिल जाएंगे। पर IBPS SO में जैसे पूछे जाते हैं वैसे उतने ऑनलाइन पे या फिर अवेलेबल नहीं है। मैंने एक काम किया है, मैंने हमारे कोर्स के अंदर सब्जेक्ट वाइज आपको मैंने ना प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए हुए, तो इससे क्या हो जाता है कि अपनी तैयारी हो जाती है। तो आप हमारा जो कोर्स चेकआउट करोगे उसमें मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, जहाँ से भी मिले। पढ़ना ज़रूरी है मेरे दोस्त, पर क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करनी। क्योंकि पूरा खेल प्रैक्टिस का है, वरना तू पढ़ते ही जाएगा और तुझे पता नहीं कि तू क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो जब तू प्रैक्टिस करेगा तब वो फंडा आएगा। हर सब्जेक्ट को 4 से 5 दिन दे, 2 महीने में तू आराम से निपटा देगा। यही है कि भाई 2 महीने भी है तो 50 दिन क्या करना है, पढ़ना है। लास्ट के 10 दिन क्या करना है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट होता क्या है, मॉक टेस्ट से क्या होता है पता है, तुझे कितना आता है, तूने कितना पढ़ा है, और पेपर एग्जैक्टली कैसा आता है, ये दोनों मैच होते हैं। अपने को रियलिटी चेक मिलता है कि भैया अगर असली पेपर आएगा तो मैं कैसे दे पाऊँगा। वहाँ पे जैसे तू एनालिसिस करता है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करता है और खुद को बेहतर बनाते रहता है, तेरी एक्यूरेसी बढ़ती है। तो मेरी बात समझा। देख 60 मार्क्स का पेपर है, मुझे पता है कि इसका जो कट ऑफ है वो 16-17 ही होता है, लेकिन तू सोचेगा क्या 16 ही लाना है, 16 लाने से नहीं, तो को मेरिट में आना है। मेरी बात समझ रहा है तो तेरा गोल होना चाहिए कि मैं 35 से 40 मार्क्स का अपने हिसाब से राइट करके आऊँ। उसमें कट कटा के अपन 20, 25, 30 तक पहुँचे तो भी सही है, लेकिन तेरा गोल नहीं होगा ना तो फिर तू नहीं क्रैक कर पाएगा। कंपटीशन है, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन अगर तू वही वाला अपन रखे कि 4 से 5 घंटा दिन का अगर अपन पढ़ रहे हैं ना, और 2 महीना मोटा मोटा क्या, प्रीलिम का कितना 1 महीना और ये 2 महीना, 3 महीना भी तूने तगड़ी तैयारी कर ली तो लॉस क्या है यार, एक गवर्नमेंट जॉब क्रैक करेगा तू। अगर तू सोच रहा है कि मैं चिल भी कर लूँगा, कम मेहनत करने से नहीं होगा, प्रॉपर तेरे को फोकस करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। DBMS एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन हो गया, SQL हो गया, कीज़ हो गए। उसके बाद आ जाते हैं अपना डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, उसके क्वेश्चंस आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर्स के आते हैं, इसमें ये सारे टॉपिक्स तो आते हैं पर एल्गोरिथम भी पूछते हैं। आप समझे, सॉर्टिंग हो गया, अपना बाइनरी ट्री हो गया, ट्रीज भी अपने को पूछे, तो वो सारी चीज़ें अपने को करने की जानी है। प्रोग्रामिंग में क्या पूछते हैं मैं आपको बता दूं। प्रोग्रामिंग फॉर एग्जांपल पाइथन आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, C++, इनके आपको कोडिंग स्निपेट पूछ सकते हैं कि भैया ये कोड का क्या आउटपुट होगा। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट्स है, डेटा टाइप्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोड कैसे रन होता है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कितना क्लियर है। ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं, ऊप्स के कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ होते हैं, हर प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होते हैं। तो ये जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें अपने को अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके साथ वेब टेक्नोलॉजी में वेब डिज़ाइन, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, XML इतना अपने को आना चाहिए। आगे बढ़ता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स पे आपको नंबर सिस्टम वो जो 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट ये भी आएगा, बूलियन अलजेब्रा भी करके जाना रहेगा। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को तो पूरा ही है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के जो फंडामेंटल्स हैं। उसके साथ बेसिक्स ऑफ आजकल ना, पिछले एक पेपर में जो पिछला पेपर था उसमें AI पूछा गया था, मशीन लर्निंग पूछा गया था। मतलब आप समझ रहे हो, AI ML के भी थोड़े से बेसिक्स कॉन्सेप्ट तो अपने को पता होना चाहिए।
AI क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है, IoT के फंडे। तो ये सारे अपने को पता होने चाहिए कि इसके आसपास भी क्वेश्चन आए तो अपन उस हिसाब से उसको कंप्लीट करके आ पाए। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आते हैं। ये एक ऐसा है कि कभी आते कभी नहीं आते, लेकिन आते हैं, इसको पढ़ के जाना है। और कंपाइलर डिज़ाइन पे भी एक आध क्वेश्चन बनता है। ये कुछ कोर सब्जेक्ट्स है जिसको आपको करके जाना ही पड़ेगा। इतना समझा? तो सब्जेक्ट्स कम नहीं है, सिलेबस वास्ट है, पर अगर तो रोज़ का 4-5 घंटा बैठेगा, कॉन्सेप्ट समझेगा, उन सम्स को प्रैक्टिस करेगा टॉपिक वाइज और मॉक टेस्ट देगा तो तू कर लेगा। इस समय मैंने जो रिसोर्सेज बताई है तो वो यूज़ कर सकता है। साथ ही साथ लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का IBPS SO IT ऑफिसर का कोर्स चेकआउट कर सकता है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 799 में आपको ये कोर्स मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, फटफट जाके एनरोल करो। तो दोस्त, ये थी आज की वीडियो। मैंने पूरी कोशिश की आपके सामने सारी चीज़ें प्रॉपरली रखने की। अब मेरा काम खत्म हो गया, अब आपका काम शुरू है। और आपका काम यही है, 3 महीना अगर तू प्रॉपरली मेहनत करे, पहला गोल है प्रीलिम्स का, उसको फोड़ना है, और फिर 2 महीने में मेंस फोड़ना है। 2 महीने ऐसा नहीं कि टाइम बहुत है, मेहनत करनी है। 3 महीना मेहनत की, और अगर ये लग गई ना भाई, अपनी लाइफ सेट हो जाएगी, करियर सेट हो जाएगा। इतना क्लियर है? मुझे पड़ा है सपना बहुत बड़ा है, लेकिन छोटी चीज़ें थोड़ी अपन लेते हैं अपने हाथ में। अपन तो बड़ा गोल ही रखते हैं और बड़ा गोल पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। तो कमेंट करो, आई कैन क्रैक द IT ऑफिसर जॉब, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अपने काम पे लग जाओ। साथ ही मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा, वो जाके चेकआउट करो। और LMT का IBPS SO IT ऑफिसर का जो कोर्स है, उसमें फर्स्ट 100 स्टूडेंट को 799 में मिल रहा है, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।